कोरोना महामारी की विभीषिका इस तस्वीर के माध्यम से देखी जा सकती है। पूरी तस्वीरें हम आपको स्पष्ट नहीं दिखा सकते हैं, लिहाजा हम इन तस्वीरों को धुंधली कर रहे हैं, क्योंकि यह तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यह तस्वीरें बक्सर से निकल के आई है, बक्सर के शमशान घाट की तस्वीर है। दावे उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सरकार है वो खूब कर रही है। दोनों जगह ही एनडीए की सरकार है, यानी भाजपा शासित राज्यों के। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दूसरे तरफ बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। इन लाशों ने कोरोना महामारी के उस दंश की तस्वीरें की जो सच्चाई है, उन तस्वीरों की सच्चाई खोल के रखी है, जिसमें यह दावे किए जा रहे हैं तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा कि जो आंकड़े सामने आते हैं, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या फिर जांच का, वो सही नहीं है। चौसा शमशान घाट की यह तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से नीतीश कुमार और शासन प्रशासन के जो लोग हैं उनको अपनी आंखें खोलनी होगी, नींद से जगनी होगी। आखिर कब तक कुंभकर्णी नींद में आप सोए रहिएगा? कब तक अपनी नाकामियों को इसी प्रकार से गंगा में प्रवाहित करते रहिएगा? ये लाश से 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, ये दर्जनों के हैं। और ये एक दिन की तस्वीरें नहीं है, अमूमन हर दिन इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। लाश गंगा के अंदर प्रवाहित कर दी जाती हैं। गंगा किनारे पड़े इन लाशों को जानवर नोचते रहते हैं। कोई सूद लेने वाला नहीं है। जब बारी आता है जवाबदेही का, तो एक दूसरे पर टाल मटोल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश जी, आपको और सजग होना पड़ेगा। कोरोना की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपकी तैयारी अभी अधूरी है कि इस तरीके से लाशें अगर गंगा में प्रवाहित किया जाएगा तो एक और महामारी फैलेगी। अब आपको हम बताते हैं कि ये लाशें कहां से आ रही हैं। दरअसल ये लाशें बक्सर और इनके आसपास के इलाकों से लोग शमशान घाट पहुंचते हैं। शमशान घाट पर जो मौत का जो साया है, कोरोना का जो डर है, वो लोगों के मन में इस कदर बढ़ता है कि लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करते हैं, तो कुछ लोग इसी तरीके से लाशों को गंगा में प्रवाहित करके चले जाते हैं। जब ये लाशें सड़ती हैं, बदबू करता है, तो इलाके के लोगों में दहशत फैल जाता है। हालांकि चौसा में जब इन लाशों को लेकर आला अधिकारियों तक यह बातें पहुंची, लोगों की नाराजगी पहुंची, तब वहां पे प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। उनकी एक अलग ही दलील है, उस दलील को भी हम सुना रहे हैं। सामने आ रही है कि यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक 400-500 लाशें पड़ी हुई है। ये महादेवा घाट नहीं है, ये चौसा का शमशान घाट है। महादेवा घाट यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के दूरी पर है। इसको महादेवा घाट हम लोग नहीं कहते, ये चौसा का शमशान घाट है। और यहाँ आम तौर पर 1-2 लाशें पहले जला करती थी, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि कई लोग इस घाट पर ज़्यादा लाशें ले आ रहे हैं। इस कारण से नहीं कि कोरोना के कारण सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो भी आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी जो किनारे के ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, पंचायतें हैं, और वहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको सूचित करके उन घाटों से लाशें इधर की तरफ ना आए, कोशिश की जा रही है, जिससे न तो इधर की तरफ लाशें लगें और न इधर कहीं बदबू हो या फिर कोई बीमारी फैलने की कोई बात हो। तो उत्तर प्रदेश के इलाके में लाशें होने की बातें आ रही है सामने। इलाज तो कहीं ना कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं, ये लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई हैं। इतनी जल्दी लाशें फूलती नहीं हैं और हमारे यहाँ लाश प्रवाहित करने का कोई
परंपरा नहीं रही है। तो यहाँ तो आपने सुना कि दलीलें क्या हैं, लेकिन वहां पे साफ सफाई करने वाले इस कब्रिस्तान पे जिनकी जिम्मेवारी है लाशों को अंतिम संस्कार जलाने और दफनाने की, वो क्या करें, उनका भी बयान सुनिए। कई दिन के ठीका बता रहा लोग है? ठीका ना है बाप तो खानदानी है। अच्छा, कैसे तार लोग के हिस्सा पड़ल बा? लेक्चर की हाँ? 4 दिन में 4 भाई, हाँ। 4 दिन में हम अकेले। अच्छा, बाप ये जो डेड बॉडी लाश जोन पड़ल बड़ी सब नदी में ऐसे ही फेंकल बड़ी सब बिना जलाइले, मानत नहीं खा मार कर रही बात में बताइए का होता? मनते नहीं खा सकता। तारी बाप के हवे, तार बाबू भैया लकड़ी दिहन ठोक के लगातार से उल्टा सीधा बोले का करिए। अच्छा, तो ये दिन भर में लगभग कितना एज डेड बॉडी आवता? अब तो कम हो गया। तब वो एकरा पहले कितना होता रहा? 10 को। आपको बता दे कि शहर से निकली यह बीमारी अब गांवों में तेजी से पैर पसार रही है। हर दूसरा शख्स खांसी सर्दी बुखार से पीड़ित है। बिना डॉक्टर से दिखाए हुए, बिना जांच कराए हुए हर व्यक्ति किसी भी मेडिकल शॉप पे जाता है, पैरासीटामोल, विटामिन सी, एंटी एलर्जी की दवाएं आसानी से ले लेता है। और ये वही दवाई है जो कोरोना के संक्रमित होने पर भी डॉक्टरों को सलाह पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं। उसके बाद हर मेडिकल शॉप पे आप जाइए और आसानी से गांव में आपको दवा दे दी जाएगी। दवा से अगर आपकी बीमारी ठीक हुई, बुखार खांसी सर्दी आपको ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो झोला छाप डॉक्टरों का इलाज। और फिर यही इलाज बिना जांच कराए हुए आपको पता ही नहीं चलता कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित। लोग काल के गाल में समा रहे हैं। मौत का सितम इस कदर से बरप रहा है कि लोग अपनों को छोड़ रहे हैं। परिजन लाशों को ले जाकर जहां तहां फेंक देते हैं। कोई जलाने के लिए तैयार नहीं है तो कोई दफनाने के लिए। लिहाजा गंगा में इस तरीके से लोगों की डेड बॉडी है वो बहा दी जा रही है। बक्सर जिले से जो एक जानकारी निकल के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 7600 सरकारी आंकड़े में दर्ज हुए हैं रविवार को, यानी एक दिन में 50 से ज्यादा 100 बक्सर जिले में आए, यानी मरने वाले लोगों की तादाद 50 से ज्यादा है। यह बता रहा है, सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। यह चुनौती सरकार और शासन व्यवस्था के लिए है कि आखिर क्या तैयारी है, क्या इस महामारी से इसी प्रकार की तैयारी से जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं और इसे हरा सकते हैं। अब बक्सर के इस घाट पे डेड बॉडी मिलने के बाद सफाई तो आने लगी है। प्रशासन के लोग इन लाशों को अब दफनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस प्रकार से लाशें अगर सड़ेंगी, जानवर नोच नोच कर खाएंगे तो इंसानियत कहां मरेगी। ऐसे और इधर हमारी तरफ बह के आ जा रही हैं, किनारे लग जा रही हैं और बड़ा स्थिति अच्छी नहीं। तो क्या वहाँ कोई नायब तहसीलदार वगैरह टाइप के आदमी को भेज के या फिर लेखपाल वगैरह को लगा के उसको हम लोग मॉनिटर नहीं कर सकते, गंगा जी में लाशें नहीं फेंके लोग? ऐसा ना, ये तो प्रैक्टिकली ये स्थिति हो रही है। बनारस से ही इस तरह सलाह कनेक्ट करके एक बार 2 जगह आया है उससे जो है जो सोशल वहाँ तक खींच लीजिए सर, वहाँ तक कम से कम
कंप्लेंट कराओ, रिपोर्टर से कंप्लेंट सफाई करे वाला के कह दे तनी 500 रुपया रोज सबका